जो देखो डीप सीक की बात कर रहा है, चैट जीपीटी और जेमिनी, तो मैंने यहाँ पर खुद से फील किया कि ये उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है। हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन लिख करके दो, तो ये वो काम भी जो है आपका कर सकता है। तो वीडियो ऐड में आपको क्या हुक रखना चाहिए, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, ठीक है, और आपका जो है स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बना करके आपको पीपीसी में भी हेल्प कर सकता है। डीप सीक एआई, तो भाई इस एआई मॉडल ने जो है सबकी नींदें उड़ा करके रख दी हैं। और अगर बात करी जाए चैट जीपीटी और जेमिनी की, तो इनकी तो खास करके उड़ा करके रख दी हैं। जो देखो डीप सीक की बात कर रहा है, तो एज ए डिजिटल मार्केटर भैया हम लोग इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर जो है कुछ टेस्ट किए थे और मैंने एक पीडीएफ फाइल भी बनाई थी कि हम एज ए डिजिटल मार्केटर इसको किस किस तरह से जो है वो यूज़ में ले सकते हैं। और अगर बात करी जाए चैट जीपीटी और जेमिनी, तो मैंने यहाँ पर खुद से फील किया कि ये उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करा रहा है। आप चाहो तो आप भी जो है उसको जो है मतलब कि टेस्ट कर सकते हो। जो पीडीएफ मैंने बनाई है कि किस किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, उस पीडीएफ का लिंक जो है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कैसे मिल सकता है और आप उसको कैसे ले सकते हो। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया नंबर 1 पे आता है आपका कंटेंट क्रिएशन। तो आप इससे कंटेंट क्रिएशन करवा सकते हो। अब आप यहाँ पे इससे मान के चलिए आप अपनी जो ब्लॉग हैं, जो पोस्ट हैं, वो लिखवा सकते हो और ये आपको एकदम एसईओ फ्रेंडली लिख करके देने वाला है। वहीं बात करी जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पे ये आपकी जो है पोस्ट में जो है वो हेल्प कर सकता है कि पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन करनी है, आपके मतलब कि कंटेंट के आइडियाज़ दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। साथ में आपकी जो ईमेल मार्केटिंग होती है, तो ईमेल मार्केटिंग को टेम्पलेट होते हैं, तो ये आप टेम्पलेट बनाने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। साथ में अगर मान के चलिए आप ऐड कॉपी बनाते हैं, तो आपकी फेसबुक की ऐड कॉपी और गूगल की ऐड कॉपी, उन सब में आपकी जो है ये हेल्प कर सकता है। वहीं बात करी जाए सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में आपको किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, वो कंटेंट के आपको आइडियाज़ दे सकता है। मान के चलिए आपको हैशटैग रिसर्च करना है, तो हैशटैग की रिसर्च करके दे सकता है। और ये आपको वीडियो स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग में भी जो है वो हेल्प कर सकता है। मान के चलिए अगर आप यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करते हैं या फिर मान के चलिए आप क्रिएटर हैं, तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है, तो वो आप इसको टॉपिक दीजिए, उसकी स्क्रिप्टिंग भी कर देगा। साथ में आपको स्टोरी टेलिंग के किस किस तरह से स्टोरी को आपने कवर करना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको ये करके दे सकता है। एज ए डिजिटल मार्केटर हम लोगों को अपनी वेबसाइट भी बनानी होती है, तो वेबसाइट बनाने में हमको किस तरह की वेबसाइट बनानी चाहिए, ये उसके कुछ आपको आइडिया और सजेशन दे सकता है। साथ में आपको जो वेबसाइट का कंटेंट होता है, उस कंटेंट को जो है लिख के दे सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करके, कुछ थोड़ी सी अपने से आइडिया लगा करके अपना वेबसाइट का कंटेंट भी लिख सकते हैं। अगर मान के चलिए आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप बस इसको जैसे कि मान के चलिए आपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, तो आप बारी बारी से जो है प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन तो लिख नहीं सकते हैं, तो आप सीधे इसको आइडिया दीजिए कि भाई क्या बोलते हैं, हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन लिख करके दो, तो ये वो काम भी जो है आपका कर सकता है। अब बात करी जाए, मान के चलिए आप कुछ ई बुक वगैरह बना रहे हैं, तो ये ई बुक भी बना सकता है। तो आपने जो है ई बुक का मान के चलिए आप किसी को क्लाइंट को या फिर मान के चलिए आप ई बुक का कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो ये आपके लिए मिनटों में जो है ई बुक बना करके दे सकता है। तो आप ये वाला काम भी इससे करा सकते हैं। अब बात आती है नंबर 2 की, तो नंबर 2 पर आता है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपको एसईओ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कंटेंट, तो आपने जो है आप इससे कंटेंट भी लिखवा सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियसली बात करी थी। अगर बात करी जाए ऑन पेज एसईओ की, तो ऑन पेज एसईओ भी कर सकता है। बात करी जाए आपके ऑफ पेज एसईओ की, तो ऑफ पेज एसईओ भी कर सकता है। और कुछ आपके टेक्निकल एसईओ में भी जो है ये आपको आइडियाज़ दे सकता है, कुछ मतलब कि आपकी हेल्प कर सकता है। वहीं बात करी जाए कीवर्ड एनालिसिस की, तो कीवर्ड एनालिसिस भी ये आपकी करके दे सकता है, कुछ आपको आइडियाज़ दे सकता है। साथ में मान के चलिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपके लिए लॉन्ग टेल कीवर्ड हैं या शॉर्ट टेल कीवर्ड है, या फिर मान के चलिए आपको किस टाइप के कीवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब आपको ये जो है वो सजेस्ट कर सकता है। वहीं बात करी जाए, तो मैंने इससे कुछ जो है गूगल माई बिजनेस जो होता है अपना लोकल एसईओ, उसमें मैंने कुछ इससे आइडियाज़ लेने की कोशिश करी थी। तो वहाँ पर इसने मेरे को जो है लगभग 90% जो है वो कुछ अच्छे आइडियाज़ दिए थे कि आप उसमें किस तरह से पोस्ट डाल सकते हैं, किस तरह से हम उसको रैंक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर वो करके दे रहा था। तो इसका मतलब है कि ये आपको लोकल एसईओ में भी जो है आपकी हेल्प कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपको लोकल एसईओ में कहाँ पर जो है वो साइट
साइटेशन करना है वो साइटेशन की आपको निकाल करके दे सकता है कि भाई ये बिजनेस है और आप जो है इन जगह पर पे साइटेशन करके अपने को जो है वो रैंक कर सकते हो। साथ में मान के चलिए आप किस तरह से रिव्यूज़ लिखेंगे अपने लोकल एसईओ पर, वो लोकल एसईओ के आप जो रिव्यूज़ होते हैं वो भी इससे आप लिखा सकते हैं और अपने बिजनेस को जो है मान के चलिए टेस्टिमोनियल जो होते हैं वो आप उनके रिव्यूज़ जो है लिख करके अपलोड कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले तो मान के चलिए आपका जो भी बिजनेस होता है, मान के चलो आपका कोई भी एक नया प्रोजेक्ट है तो उसमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है वो भी आपको ये फाइंड करके दे सकता है कि भाई ये प्लेटफॉर्म जो है इस बिज़नेस के लिए ट्रेंडिंग है। साथ में आपकी जो है कंटेंट स्ट्रेटजी बना करके दे सकता है कि भाई इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए ये कंटेंट स्ट्रेटजी है। साथ में आपको ग्रोथ स्ट्रेटजी भी दे सकता है। अगर आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना है तो कंटेंट कैलेंडर किस प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से बनेगा वो भी आपको ये जो है उस तरह की भी हेल्प आपको कर सकता है। नंबर 4 पर आता है आपका PPC, मतलब कि आपकी जो है सोशल मीडिया एड्स और गूगल एड्स में जो है आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प कर सकता है। जैसे कि मान के चलो आपको कोई कैंपेन बनानी है तो कैंपेन के आइडियाज़ दे सकता है। साथ में आपको कैंपेन का मान के चलो स्ट्रक्चर कैसे रखना चाहिए, कॉपी राइटिंग कैसे करनी चाहिए, कुछ तरह के एलिमेंट्स रखने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें ये हेल्प करेगा। कुछ मैं आपको आगे भी स्पेसिफाई करता हूँ। जैसे कि मान के चलो आपको जो है फेसबुक की कैंपेन बनानी है तो वहाँ पर आपको क्या हेडलाइन रखनी चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन रखना चाहिए, क्या CTA होना चाहिए, किस तरह के हम लोग जैसे कि मान के चलो गूगल ऐड में किस तरह के एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी हेल्प जो है वो आपकी ये कर सकता है। साथ में सबसे ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है आपका ऑडियंस टारगेटिंग। तो मान के चलो आपको कोई स्पेसिफिक बिजनेस है उसमें आपको ऑडियंस टारगेट करवानी है तो आपकी ये ऑडियंस ये भी बता सकता है कि आपको किस किस को टारगेट करना चाहिए। तो आपको एक जो है एडवांस लेवल का आइडिया लग जाता है कि आपको इस बिजनेस के लिए इन लोगों को टारगेट करना चाहिए, तो उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। साथ में आपको जो है जैसे मान के चलो आप कोई वीडियो ऐड बना रहे हैं तो वीडियो ऐड में आपको क्या हुक रखना चाहिए, स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है, ठीक है, और आपका जो है स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बना करके आपको PPC में भी हेल्प कर सकता है। नंबर 5 पर आता है आपका एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। तो ये आपकी जो है जो DeepSeek AI है इन सब चीज़ों में भी हेल्प कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए आप डेटा इंटरप्रेट करते हैं तो आपकी ये डेटा इंटरप्रिटेशन में भी जो है वो हेल्प कर सकता है। साथ में आपकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है उसको भी इंक्रीज़ कर सकता है और आपको सजेशन भी दे सकता है। जैसे कि मान के चलिए आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें आपका ROI नहीं आ रहा है तो उसमें ये सजेशन भी दे सकता है। तो इस तरह से आपकी ये ट्रैकिंग वगैरह में भी हेल्प कर सकता है। नंबर 6 पर आता है आपका कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो जो डिजिटल मार्केटर का ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि उसको हर किसी प्रोजेक्ट पर कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना होता है। तो आपकी एज ए डिजिटल मार्केटर ये आपकी कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कर सकता है। जस्ट आपको ये बताना है कि हमारा जो है कॉम्पिटिटर ये है, हमारा बिजनेस ये है, आपको सारी रिपोर्टिंग आपके सामने रख करके जो है वो दे देगा। मैंने जो है एक कॉम्पिटिटर का एनालिसिस किया था तो इसने एक चीज़ और मेरे को बताई, वो था गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस इट मीन्स जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर के और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है और हमें उससे बेहतर करना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो सजेशन भी ये मेरे को दे रहा था। साथ में इसने मेरे को एक जो है अच्छा शॉर्ट एनालिसिस भी दिया, तो वो आप इससे वो भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जो है एक PDF बनाई थी कि आप इससे एज ए डिजिटल मार्केटर क्या क्या कर सकते हो। पूरी PDF का जो है मैंने वहाँ पर एक PDF बना करके पूरी उसको जो है अपने ड्राइव में अपलोड किया था। तो वो जो PDF है उसका लिंक मैं जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस PDF को पढ़ सकते हैं कि आप एज ए डिजिटल मार्केटर इससे क्या क्या कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।